Jai Shri Ram. जय श्री राम. Bahur Dhanyavad for Harinam Katha, for Ramayana Katha. Thank you. Originally, I'm from Russia. I live in Australia permanently, and now after your Katha, I'm very, very inspired to learn Hindi. थैंक यू. वो बोल रही हैं कि रशिया से है ओरिजिनली, और आपकी कथा सुनने के बाद उन्हें हिंदी का अभ्यास अभी करना है और हिंदी पढ़ेंगी वो अभी, और हनुमान जी की कथा सुनेंगी. ताली बजाओ. जय श्री राम. हम भारत में बोलते थे कि अंग्रेजों को जिनको ललक है, इनको भाई इन पे कैमरा करो जरा. Put camera on here. ओके. I have short question. या Short question: how we can chant constantly like Hanuman? हम हनुमान जी जैसे राम नाम कैसे हमेशा जप सकते हैं? श्वास के सुरति के अभ्यास से. श्वास अंदर जाती है और बाहर आती है, इसके बारे में सुरति हो जाए, जिसे ध्यान करना कहते हैं. कि श्वास जा रही है और आ रही है, ये गई और ये आई. उसी प्रकार राम जाते हुए बोले और श्वास को लेते हुए राम बोले, तो हनुमान जी के जैसे आप भजन में डूब सकते हैं. जय श्री राम. जय. अब अंग्रेजी में बोल दो, इन्हें समझ में आ जाए. मुझे समझ दे दो पहले, आपने क्या बोला? ओके ओके. हो गया बेड़ा. When you inhale and exhale, every time you breathe, Hanuman thinks of Lord Ram. Every breath in, every breath out, he chants the Lord Ram. So similarly, हनुमान जी के ऐसे समझाओ इन्हें सीधा सीधा. हनुमान जी के जैसा राम नाम जप करना है तो श्वास को छोड़ते समय और लेते समय राम राम बोलने की आदत डाल लो. Every time you breathe, just chant the name, Lord's Ram name. Bahur Dhanyavad Guruji. बखुर. धन्यवाद बोला. वेलकम टू यू इंडिया. Thank you. Jai Shri Ram. जय श्री राम. जय श्री राम. चलो कम से कम अपनी कथा अंग्रेज सुनकर हिंदी तो सीखना चाह रहे. राधे राधे गुरुजी, मेरा नाम रोमा है. मैंने अभी आपके पास एक पर्ची भेजी है, उसमें मेरी एक बीमारी है जिसको डॉक्टरों ने मना कर दिया है. मेरी अर्जी पता नहीं लगी है या नहीं लगी है, आप तो उसको पढ़ लीजिए. हम पढ़ लेंगे बहन. माइक आपकी मत ठीक हो पढ़िएगा. जाए. हाँ पढ़ लेंगे. आशीर्वाद. आप ठीक हो जाओ. धाम आना, स्वस्थ हो जाओ. इनकी पर्ची को पढ़वा देना जी. हाँ जी. निजी प्रश्न नहीं करेंगे, आध्यात्मिक प्रश्न ही केवल पूछेंगे. श्री राम बालाजी. जय श्री राम. जब आप सामूहिक अर्जी लगवाते हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि अर्जी स्वीकार हुई है या नहीं हुई है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम पवन यादव. ताली बजाकर धन्यवाद देंगे. अर्जी स्वीकार हुई या नहीं हुई इसका पता लगेगा स्वप्न में. जिनकी अर्जी स्वीकार होगी उनको स्वप्न में 2 दिन तक बंदर दिखाई देंगे. स्वप्न में 2 दिन तक बंदर दिखाई दें, समझना अर्जी स्वीकार हो गई है. जय श्री राम. जय श्री राम. चलो एक और माइक नहीं है क्या? दूसरा माइक कहाँ है? आप ले जाओ, उस तरफ चले जाओ. श्री जयराम. श्री जयराम. मैं मॉरिशस से हूँ. मॉरिशस. एक बात बोले, ऑस्ट्रेलिया की कथा बड़ी इंटरनेशनल कथा हुई है. फिजी, न्यूजीलैंड, कनाडा. आज 2 माता जी हमको यूएसए की मिली. अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, रसिया एंड इंडिया, और भूटान के भी, और फिलीपींस. गजब. अब बुंदेलखंड तो भारत में ही है भाई साहब. हम तो यही वाली बात करते हो, गजब की. चलो जी. हाँ आप बोलें. हाँ, मेरा सवाल आपसे है कि आप जब मॉरिशस में थे आपने देखा कि हर घर में एक छोटा सा मंदिर होता है बाहर पवन पुत्र हनुमान जी की. हमारे बाकी घर में हैं, पर ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पर काउंसिल अप्रूव नहीं करना चाहते कि मैं कुछ बाहर बनाऊं. बहुत सुंदर है. ताली बजाकर धन्यवाद. इन्होंने दरअसल ये बताया, हम मॉरिशस गए थे, उस बात को इन्होंने दोहराया.
जब हमने वहां जाकर देखा तो मॉरिशस के हिंदुओं की एक पहचान है, हर घर के बाहर तुलसी का पौधा और हनुमान जी का मंदिर बना रखा है और झंडा लगा रखा है। तो आपने बहुत सुंदर संकल्प लिया। जितने लोग यहाँ कथा में बैठे हैं ऑस्ट्रेलिया के, इतने ही लोग अगर अपने घर के बाहर में हनुमान जी का मंदिर, एक लाल ध्वज और तुलसी का पौधा लगा दें तो आने वाली पीढ़ियां, जितनी भी भारत के हिंदू यहां ऑस्ट्रेलिया में रहेंगे, सब ऐसा ही करेंगे। जोरदार ताली बजा करके इनको धन्यवाद दीजिए। चलिए उन दादाजी को माइक दे दीजिए, अब आप बोल रहे हैं तब तक। जय श्री राम। जय श्री राम। हाँ, मुझे आपसे 2 सवाल पूछने हैं। कहते हैं जीवन मरण पहले से डिसाइडेड होता है, पर यह भी कहा जाता है कि अगर समय से पहले कोई चला जाए तो उसे अकाल मृत्यु कहते हैं। पर अगर भगवान डिसाइड करके भेजता है जाने का समय, तो समय से पहले कोई कैसे जा सकता है? और मेरा दूसरा सवाल, कहते हैं कि जब जाने वाला चला जाए तो रोते नहीं, क्योंकि वो नई यात्रा शुरू करता है और आपको उसे जाने देना चाहिए। पर जब कोई अचानक से आपके घर से चला जाए तो लोग आपको कहते हैं भूलो आगे बढ़ो, इसी का नाम जिंदगी है। आप नहीं भूल पाते हो। बहुत सुंदर प्रश्न है। क्या नाम है बहन आपका? पूजा। इसको तर्क पर तो उतारना बहुत कसौटी की बात है, पर प्रश्न बहुत प्यारा है। एक होती मौत, एक होती अकाल मौत। एक मृत्यु होती है। मृत्यु एक अवस्था के बाद, अवस्था के साथ होती है। जब व्यक्ति की बहुत अवस्था हो जाती है और मृत्यु होती है तो उसको मौत कहते हैं। लेकिन एक होती है साधनों के कारण, दैहिक कारण, दैविक कारण या भौतिकीय संसाधनों के कारण कोई ऐसी घटना घट जाती है कि शरीर छूट जाता है, उसको अकाल मौत कहते हैं। आपने एक प्रश्न का कोड किया कि ईश्वर भेजता है सबको, कि इसका ये फिक्स है। ये बात तो तय है कि फिक्स है। जैसे पेपर के 3 घंटे में पेपर देना फिक्स है, पर कोई बच्चा बहुत स्पीड में लिख करके बाहर निकल आए तो उसमें पेपर के घंटे को निश्चित करने वाली की गलती नहीं है, क्योंकि उसने तो निश्चित कर रखा है। उसी प्रकार हम अगर लापरवाही करेंगे या कोई देवयोग बन गया या कोई रोग बन गया तो उस कारण से अगर बहुत जल्दी आयु के पहले शरीर छूट गया, उसमें ईश्वर की गलती नहीं है। इसलिए तन भी हमने कि शायद ये कोड बोला हो या ना बोला हो, हम 10 लाख की गाड़ी में डीजल की जगह केरोसिन नहीं डालते ताकि इंजन खराब ना हो जाए, पर करोड़ों की गाड़ी में हम जरूर गंदा भोजन, गंदा खाना पीना डाल रहे हैं, ये ख्याल नहीं रख रहे हैं। यही इंसान की मूर्खता है। तो इसको अकाल मौत कहते। दूसरा प्रश्न आपने किया कि जो चला जाता है उसको भूल जाना चाहिए, वरना उसको कष्ट पहुंचता, शायद ऐसे ही था। देखिए, संसार में सब कुछ भूला जा सकता है और भारत को और दुनिया को भूलने की बहुत बेहतरीन आदत है और भूल ही जाते हैं लोग। कुछ लोग हैं जो भूल करके भी भूल नहीं पाते हैं। और बात ये नहीं है कि आपके याद करने से वो वापस आएगा, पर लोग और शास्त्र और ऐसा मत कहते हैं कि हम बार बार किसी को याद करें तो उसकी आत्मा आकर्षित होती है, अतृप्त रहती है, फिर वो पुनर्जन्म की यात्रा में बाधक हो जाता है, थोड़ा देरी से पुनर्जन्म होता है। इसलिए जीवन में आना जाना एक क्रम है, यहाँ कोई परमानेंट नहीं है, सब कुछ छूटता है, तन का कपड़ा भी छूटता है, एक दिन तुम्हें भी छूटना है। इसलिए हमको ईश्वर की गति मान करके आगे बढ़ देना चाहिए, इस बात को ही मानना चाहिए। धन्यवाद। जय श्री राम महाराज जी। मैंने अभी एक व्यक्ति से सुना कि फिजी वाले जो हैं यहाँ अपने घर पर झंडा नहीं फहराते और उनका हनुमान जी का मुहूर्त नहीं होता बाहर। मैं कहता हूँ कि ये गलत है। इन्होंने जो देखा असली नहीं देखा। जितने फिजी वाले लोग हैं यहाँ पर, फिजी वाले हैं, उन्होंने सब अपने घर पर हनुमान जी का झंडा फहराया हुआ है और उनका सब गलत है। एक बात है महाराज, धन्यवाद। मैं यही का कहना चाहता था। पहले हम इस प्रश्न को पूरा कर दें। आपने जवाब दिया है। उन माता जी ने ये कहा कि जैसे मॉरिशस में सभी लोग, सभी हिंदू अपने घर पर हनुमान जी का मंदिर और दरवाजे पर ध्वज लगाते हैं, वैसे ही ऑस्ट्रेलिया में करना चाहिए। उन्होंने फिजी नहीं कहा। नहीं फिजी ऐसे ही है।
फिजी मैं मानता हूँ। ऑस्ट्रेलिया बोला ना? लेकिन ऑस्ट्रेलिया में फिजी फिजी वाले डायरेक्ट भी नहीं कहा। तुम काहे को खुजली मचा रहे हो? नहीं महाराज, ये गलत है महाराज, एक गलत है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। हमारे जो है यहाँ हिंदू इंडिया से है, फिजी से है, सुना ही नहीं माई बाप। उन्होंने कहा ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले हिंदू मॉरिशस वालों की तरह अगर मंदिर बनाते हैं तो बहुत अच्छा होगा। हमारे मॉरिशस में मंदिर सब घर के बाहर रखते हैं। ना उन्होंने इंडिया कहा, ना उन्होंने फिजी कहा, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया और मॉरिशस ही मात्र 2 कंट्रियों का नाम लिया। जो लगा रहे हैं उनको थैंक यू, जो नहीं लगा रहे हैं वो लगा ले गए। जय श्री राम गुरुजी। हाँ जय श्री राम। गुरुजी मेरी मम्मा भी पिछले साल यहाँ। आप एक ही घर से हैं ना? नहीं, मगर सवाल इन्हीं के जैसा था इसलिए मैं इनके पास आ गई। हाँ, सवाल बहुत धैर्यता के साथ बोलें। आप रोएंगी तो आपका प्रश्न नहीं हो पाएगा। मेरी मम्मा आई थी यहाँ पर, वो बिल्कुल स्वस्थ थी, कोई बीमारी नहीं, कुछ नहीं। सिर्फ 1 महीने के बाद ही वो यहाँ अचानक से चली गई। वो गुरुजी वो ठीक है, मेरे घर में गई है तो मुझे चैन नहीं आता, मेरे को समझ आता है। आपकी कौन थी वो? मम्मी। बहन देखो, बात बहुत गंभीर है और निश्चित रूप से ये कष्ट है कि माताजी का शरीर पूर्ण हुआ, इसमें कोई संदेह। पर इस घर में जाएं या उस घर में जाएं, जाएंगी तो आपके ही घर से। जी। ये मन से आप दुख त्याग दो कि आपके घर से गई। कौन 2 घर तुम्हारी? उस घर से जाती है, इस घर से शरीर का आना जाना लगा। देखो, बात हम ये कह सकते कि बात बोलने की अलग है पर समझने की बात अलग है। जब जिस पर बीतती है तो वो भूल जाता है, जैसे आप भूल गई। आपके भी पड़ोस में कोई खत्म हो जाए तो आप यही समझाओगी जो हम समझा रहे कि भाई जाता रहता है, आने जाने का काम है, इस पे भैया आप रो मत, वो तो भगवान की इच्छा है, उस पर किसी का बस नहीं। पर यही ज्ञान देने वाले के घर में जब कोई मरता है तो फिर वो यह भूल जाता है। तो ये सिद्धांत है, इसलिए हम आपको ये बात बहुत तार्किक रूप से बोले कि जो तो गया है उसमें आप दोष अपना ना माने। क्या दो? तुमने तो मारा नहीं उन्हें, तो फिर काहे को अपना दोष बना करके बोझ लेकर जी रही हो? संसार में आना जाना लिखा ही है, आपको हमको जाना। पर गुरुजी उनका जाने का कोई सबब तो होता है? जाने का वो बिल्कुल स्वस्थ थी, उनको उसका कारण के लिए दरबार में बैठना, ये विषय दरबार का है। ठीक है, धन्यवाद जी गुरुजी, धन्यवाद। काहे का? ओ माय गॉड, नो माय गॉड, नो टाइम फॉर दैट। अगर मान लीजिए शरीर की सामर्थ्यता इतनी नहीं है तो 2 बार में पढ़ लीजिए, 3 बार में पढ़ लीजिए, आधा सुबह, आधा शाम, आधा दोपहर में पढ़ लीजिए। तो शरीर की क्षमता के अनुसार हमको हनुमान चालीसा के 100 पाठ करने चाहिए। पता लगे पढ़ रहे हनुमान चालीसा, घुटना जाम हो गया, सुबह उठने के बाद हनुमान जी की जगह अस्पताल जाओ। हाँ, बागेश्वर धाम की। चलिए बोलिए तब तक आप। राम राम गुरुजी। राम राम माता जी। हनुमान चालीसा में हनुमान जी का आप कहते हैं कि वो पवन पुत्र है, तो क्या हम सांस को, मतलब सांस के ऊपर अगर हम ध्यान करते हैं और हनुमान चालीसा नहीं पढ़ सकते तो इसमें कोई अंतर है? बहुत अंतर है। तो इनमें से कौन सा श्रेष्ठ है? दोनों अपनी अपनी जगह बेहतर हैं, लेकिन अगर हनुमान चालीसा ना पढ़ने की बजाय आप श्वास में ही हनुमान जी को देख लें तो ये उच्च अवस्था है। ठीक है जी, थैंक यू जी। वेलकम टू यू जी। जय सिया राम। जय सिया राम। क्या नाम है आपका? सानवी। कहाँ रहती हो? मेलबर्न में। तो यहाँ सिडनी में क्या कर रही? हॉलिडे में आई।
है? हॉलीडे। अच्छा, हॉलीडे हो रहा यहाँ पर। हमें तो लगा कथा हो रही है। आज पता लगा है कि हॉलीडे चल रहा है। बोलो। आपके प्राण प्रिय कौन है? हैं? आपके प्राण प्रिय कौन है? अभी आपने कथा में बोला ना, प्राण प्रिया के प्राण प्रिय। प्राण ये कंफर्म करवाओ। प्राण प्रिय। बताओ, प्राण प्रिय या प्राण प्रिया? प्रिय। ओके, हमारे प्राण प्रिय हनुमान जी हैं। और आपके? पता नहीं। अच्छा, पता ही नहीं है। नमस्कार ठाकुर जी का भजन किया करो। नमस्ते सीताराम बहना, बोलो। नमस्कार गुरुजी। जय सिया राम। जय सिया राम। मेरा प्रश्न ये है कि मेरा बच्चा 7 साल का था तभी मेरे ससुर जी गुजर गए और उसके सामने गए और मेरे बेटे ने देखा है, तो आज भी 2 साल के बाद वो कभी कभी रात को रोता है। और ऐसा किसी ने कहा है हमसे कि वो जब गए तब वो उनकी जाने की जो घटिका थी उसके बीच में वो कुछ मेरे बेटे के साथ छोड़ के गए, तो आज भी वो उसके बाहर नहीं निकलता है। तो मुझे समझ में नहीं आता कि मैं उसको उस ट्रांस से बाहर कैसे निकालूं। तो उसके लिए अगर कोई साधना हो या कुछ करना हो, क्योंकि वो बहुत विचित्र तरीके से कभी कभी बिहेव करता है, तो मुझे नहीं समझ में आता कि उसको कैसे रास्ते पे लाऊं वापस। इसको स्मृति कहते हैं। स्मृति में कोई चीज़ अगर स्थापित हो जाती है तो वो तरह तरह की कहानियाँ दिमाग में बनाती है, फिर तरह तरह की हरकतें कभी कभी होती हैं। कई लोगों के ऐसे हमने विषयों को सुना है और देखा भी है 1-2 लोगों को। इसका सर्वोत्तम उपाय यही है कि उस स्मृति की विस्मृति के लिए, बच्चे को प्रबुद्ध बनाने के लिए थोड़ा सा ध्यान की आदत डालो। उसको बहुत ज़्यादा व्यस्त रखो, अस्त व्यस्त मत रखो, व्यस्त रखो। आप बच्चे को व्यस्त रखोगे तो उसका दिमाग प्रबुद्ध होगा, उस चीज़ को वो धीरे धीरे भूल जाएगा, क्योंकि अभी बुद्धि बहुत बच्चा दिल की है, ये बुद्धि बहुत काम की बुद्धि है। आप व्यस्त रखोगे तो वो भूल जाएगा तो वो औरा से बाहर आ जाएगा। और दूसरा सवाल ये है कि हमारे घर में जो मंदिर होता है उसके ऊपर घुमट होना चाहिए कि नहीं चाहिए? मंदिर में अगर प्राण प्रतिष्ठा की मूर्ति है तो गुम्मद होना चाहिए, नहीं है तो यथा तथा। जय गुरुजी। जय बालाजी। जय श्री राम। क्या नाम है? बलजिंदर सिंह। बोलिए। मेरा क्वेश्चन दिनचर्या पे है। जैसे यहाँ पे सबकी लाइफ बहुत बिजी है, कोई स्टूडेंट है, कोई कुछ काम करता है, कोई कुछ काम करता है, एवरीवन इज बिजी। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि हमको अपना चरित्र और कर्म पे काम करते रहना चाहिए, साथ साथ में भक्ति के, और भक्ति के लिए अगर टाइम कम मिले तो हमारा चरित्र और कर्म क्या रिलेशन आप थोड़ा बताएंगे कि चरित्र कर्म और भक्ति का कैसे रिलेशन हम बना के रखें? यहाँ प्रश्न बड़ा लंबा किया है, तीनों पर बोलना रात निकालने जैसा है, बात निकालने जैसा है। सीधी सी एक लाइन में आप उत्तर समझ लीजिए। आप चरित्र और कर्म की बात कर रहे हैं, पर हम प्रार्थनाएं, आप कितने भी बिजी रहे हैं, हमें आपकी व्यस्तता से मतलब नहीं है। आप जो काम कर रहे हैं उस काम काज को आप राम काज बना दीजिए। उसी काम काज को आप राम काज बना दीजिए, और ऐसा कोई काम मत करिए जिससे किसी के दिल को पीड़ा पहुंचे। और तीसरा, आप लोग बहुत भावपूर्वक ये बात समझ लें कि जो भी काम करें उससे किसी को कष्ट तो ना पहुंचे, पर तीसरी बात, हर काम में प्रभु की रजा समझे। बस कहानी खत्म। फिर आपको बहुत कुछ अलग करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वो चरित्र के पक्के होने चाहिए, लंगोट का पक्का होना चाहिए। जय श्री राम। जय श्री राम। मेरा नाम फाल्गुनी पाठक है और आज मैं गुरु दीक्षा के लिए मैंने मेरा नाम लिखवाया था, पर मुझे काम से छुट्टी नहीं मिली तो मैं नहीं आ पाई। तो उसका निवारण क्या हो सकता है? अब तो भारत में आकर के लीजिए, या फिर हम दोबारा दबाएंगे तभी मिल पाएगी। ओके? क्योंकि मेरी पर जॉब तब तक आप बागेश्वर बालाजी को गुरु रूप में भजन शुरू कर दीजिए। मेरे जॉब नई है इसलिए मुझे अभी आप जॉब करिए, कोई दिक्कत नहीं। आज से आप बागेश्वर बालाजी की हैं। थैंक यू। और आपको चाय कैसी लगी? कल मैंने जो आपको माँ की चाय, हाँ, वो आपके लिए स्पेशल बनाई है। धन्यवाद। सरोज माँ को मेरा प्रणाम। अच्छा।
बोलो बेटा, चलो बोलो सीताराम। सीताराम। जय श्री राम। हाँ, जय श्री राम। व्हाट्स योर नेम? विष्का। हिंदी बोलती हो तुम? हाँ। हाँ, सब बोलती है। सुनाओ। आपसे मिलने आई हूँ। सब बेटा हमसे ही मिलने आए हैं। आपने मुझे स्टेज पे नहीं बुलाया। आपने मुझे स्टेज पे नहीं बुलाया। हमने स्टेज पे नहीं बुलाया। ये शुरू से वेट कर रही है, स्टार्टिंग अच्छा से ही वेट ठीक कर है, रही है। आ जाओ स्टेज पर तुम।